बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स हैं और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके ये है कि ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी एक सेल के क्या है, पावर हाउस हैं। दूसरा ये है कि इनके साथ डिफरेंट साइकिल जो जिस तरह क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल है, ये साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं ये उसके अंदर होते हैं। ये रिएक्शन ये दोनों चेन उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ जो एटीपी की प्रोडक्शन है, इसके साथ साथ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन है, तो इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही करामत क्या है, एक सेलुलर ऑर्गेनील है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड से बना है। माइटोस यानी एक माइटोस है, यानी माइटोस, और कॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियोस से निकला है। तो माइटोस का मतलब क्या होता है, थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है धागेनुमा स्ट्रक्चर। थ्रेड का मतलब क्या होता है, दागेनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक कॉन्ड्रोस, कॉन्ड्रोस मतलब कार्टिलेज, ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्स, ठीक है। आप कार्टिलेज का है, ग्रेन्यूल्स का है या ग्रेन्स का है। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रियोस। जिस कान की हड्डी है, जो नरम हड्डी होती है, उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज का नाम देते हैं। या ग्रेन्यूल्स का है या ग्रेन का है, ये सेल के अंदर मौजूद होता है। और ये क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिए, और इस वजह से इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों कॉन्ड्रियोसोम भी है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए, कॉन्ड्रियोसोम आ जाए, पावर हाउस आ जाए, तो आप किसके बारे में डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, जिस साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, उसका नाम क्या था, कोलिकर नाम था। कोलिकर ने सबसे पहले इसको माइटोकॉन्ड्रिया को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यानी सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया किस चीज़ के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। मसल सेल के अंदर कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया। फिर एक साइंटिस्ट, इसका नाम था बेंडा, ठीक है। बेंडा ने फर्स्ट टाइम क्या किया, फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड यूज़ किया। यानी बेंडा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड यूज़ किया, और कोलिकर ने मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, कॉन्ड्रियोसोम। कहाँ पर पाया जाता है, ऑल यूकैरियोटिक सेल, यानी तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, यानी जितने भी पास यूकैरियोटिक सेल हैं उन सेल के अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। क्या है, इसका शेप कैसा होता है, प्लांट सेल के अंदर भी नहीं, ऑल यूकैरियोटिक का मतलब ये है इसके अंदर तमाम यूकैरियोटिक आ जाते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है वो आपके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जितने आपके पास यूकैरियोटिक सेल हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। शेप क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप माइन्यूट, मतलब बहुत स्मॉल, छोटा सा वेसिकल, दानेनुमा स्ट्रक्चर, या रोडलेट, रोड की तरह स्ट्रक्चर, या दागीनुमा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है, माइन्यूट वेसिकल, बहुत स्मॉल वेसिकल, दानेनुमा, ठीक है, स्मॉल स्पॉट लाइक, रोडलेट, यानी सब रोड जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, स्टिंग या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेल के अंदर इसके डिफरेंट शेप हो सकते हैं, क्लियर यहाँ तक, वेसिकल हो सकता है, रोडलेट हो सकता है, स्ट्रिंग या दागिनोमा आपको सेल के अंदर नजर आ सकता है। आगे क्या है, नंबर, वेरी इन नंबर ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी क्या, वेरी का मतलब क्या होता है, सेल टू सेल वेरी करता है। किसी सेल के अंदर ये 10 हो सकते हैं, सही है। क्या है, नंबर, यानी कितने नंबर में पाया जा सकता है, तो किसी न किसी सेल के अंदर 10 हो सकते हैं, किसी के अंदर 100 हो सकता है, किसी के अंदर 1000 भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 10,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। रिक्वायरमेंट किस चीज़ पर है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उतनी इसको क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज़्यादा उस सेल के अंदर मौजूद होती है। जिससे मसल सेल्स के अंदर तकरीबन 1000 तक की माइटोकॉन्ड्रिया, 1000 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो सकते हैं। यानी जिस स्पर्म सेल है,
तो स्पर्म सेल्स के जो टेल होता है उसके अंदर भी तकरीबन काफ़ी तादाद में, नहीं थाउजेंड्स की तादाद में उसके अंदर मौजूद होती हैं। वजह क्या है, ये पावर हाउस, यानी ये पावर हाउस कहलाता है, उसको एनर्जी देते हैं। ठीक है, जैसे स्पर्म की मोटेलिटी को कौन बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, टेल के अंदर। एक स्पर्म सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बल्कि उसके टेल के अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर यहाँ तक, वो उसको पावर देते हैं। तो एटीपी की प्रोडक्शन भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन से। क्लियर यहाँ तक। तो वेरी इन नंबर, डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 50, 100, 1000 हो सकते हैं, सेल टू सेल वेरी करता है। साइज़ क्या है, इसके साइज 2.5 नैनोमीटर इसके साइज़ है, यानी 2.5। इसकी जो लेंथ है कितना हो सकता है, 2.5। डिफरेंट किताबों के अंदर डिफरेंट इसकी वेरिएशंस हैं, लेकिन क्या है, 2.5 नैनोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। और तकरीबन 1 नैनोमीटर से क्या होती है, 1 नैनोमीटर से क्या है, डायमीटर है। लंबाई क्या है, तकरीबन 2.5 नैनोमीटर। मोटाई कितनी है, यानी डायमीटर कितना है इसकी, तकरीबन 1.0 नैनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर इसके कैसा है। सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट मोशन। ये साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए एक मूवमेंट साइटोप्लाज्म की अपनी होती है, जिसे साइक्लोसिस कहते हैं। वो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है। साइटोप्लाज्म की तरह ये क्या है, इसके भी कांस्टेंट मोशन के अंदर, ये एक साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर कांस्टेंट मोशन के अंदर क्या करता है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यानी आप अगर देख सकते हैं, ये आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। ये बाहर वाली जो लेयर है, ये आपकी लेयर क्या है, ये लेयर कहलाती है आउटर लेयर। ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल स्मूथ लेयर होती है। ये जो आउटर लेयर है बिल्कुल स्मूथ लेयर होती है। स्मूथ मतलब बिल्कुल हमवार लेयर होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। और जो इनर मेम्ब्रेन, ये आपके पास ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, डिफरेंट फोल्डेड स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, और अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है क्या, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्लियर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और ये क्या होता है, लिपोप्रोटीन से बना होता है। यानी इसी जो मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ से बना है, लिपिड और प्रोटीन से बना है। ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन किस चीज़ से बने होते हैं, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलके बने होते हैं। इस मेम्ब्रेन के पास पोर्स होते हैं, पोर में छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, पोर्स कहलाते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती हैं ये परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है। तो पोर्स क्या है, इस पोर्स से अंदर और बाहर चीज़ें आती जाती हैं। ये जिस प्रोटीन से बना होता है उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, पोरिन प्रोटीन। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसके पास क्या है, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। वो सुराख जिस प्रोटीन से बनते हैं उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, पोरिन प्रोटीन। ठीक है। तो क्या है, बाइलेयर है, 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर। आउटर स्मूथ, अंदर वाली क्या होती है, इरेगुलर या फोल्डेड। थिन होती है, पोरस होती है, परमिएबल होती हैं। अभी बताया ये पोर्स सुराख मौजूद होते हैं, परमिएबल हैं। ये सेमी परमिएबल नहीं बल्कि परमिएबल हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो केमिकल्स होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, अंदर बाहर इससे परमिएबल होता है, यानी कोई इसके अंदर रोक टोक नहीं होता। ठीक है। आगे क्या है, इसके पास डीएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए मौजूद होता है। इसलिए इसके पास अपनी एबिलिटी होती है किस चीज़ की, यानी खुद इसके पास रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। रिप्लिकेशन का मतलब ये है कि जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डिवाइड होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो कंटिन्यूसली खुद भी अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, खुद भी अपने आप को बना सकता है। तो इसलिए क्या है, इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, एक स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। ये इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड मौजूद होता है, देखें लिपिड से बनी है ये लेयर। ये लेयर किस चीज़ से बनी है, लिपिड से बनी है। तो लिपिड कौन कौन सा टाइप हो सकता है,
फॉस्फोलिपिड ये मौजूद होता है, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरोल और कोलेस्ट्रॉल, ये डिफरेंट टाइप के जो लिपिड्स होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होती हैं ये डिफरेंट टाइप के लिपिड से बनी होती है। इसके अंदर स्टीरोल, इसके साथ साथ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसके पास मौजूद होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब बात आती है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रहा है, या आपको जो फोल्डेड स्ट्रक्चर नज़र आता है, या आपके पास इसके अंदर डिफरेंट आपको फोल्ड्स नज़र आते हैं, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर हैं ये कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं? ये होती हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? फोल्डेड है, डिफरेंट फोल्ड्स इसके अंदर बने होते हैं। इस फोल्ड को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टिया नाम देते हैं। इस फोल्ड का नाम क्या है? क्रिस्टिया। ठीक है, देखें ये आपको ये जो फोल्ड स्ट्रक्चर है, इस फोल्ड का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? क्रिस्टिया कहलाता है। ठीक है, ये फोल्ड स्ट्रक्चर क्या है? क्रिस्टिया है। और इस क्रिस्टिया का जो अंदर का जो ल्यूमन है, यानी आपके पास क्या है? ये फर्स्ट आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके पास क्या है? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है, अब अंदर इसके अंदर जो ल्यूमन है इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। ठीक है, तो इस क्रिस्टिया का जो ल्यूमन होता है, अंदर का जो जगह होती है, यानी अंदरूनी जो इसकी कैविटी होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। इसको क्या नाम बोलते हैं? इसको मैट्रिक्स नाम देते हैं। यानी ये क्रिस्टिया है, या आपके पास क्या है? क्रिस्टिया के फोल्ड्स हैं। इस फोल्ड्स को क्या नाम देते हैं? क्रिस्टिया। क्रिस्टल के अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी जो फोल्ड का जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपके पास? ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? क्रिस्टे कहलाता है। ठीक है, और क्रिस्टे के जो ल्यूमन है, अंदर का जो कैविटी होती है, उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है, वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? तो बस क्रिस्टे क्या होती हैं? थिन लेयर है एंड इरेगुलर होती है। इरेगुलर, ये इसको बोल सकते हैं फोल्डेड। ठीक है, इरेगुलर आपको नजर आता है, क्या है? इरेगुलर स्ट्रक्चर है। तो आउटर लेयर बिल्कुल स्मूथ लेयर है, इनर लेयर क्या है? पास फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है? क्रिस्टिया। अब इस क्रिस्टिया के ऊपर ये जो क्रिस्टिया नजर आता है, इसके ऊपर आपको ये विजाइकल नजर आते हैं, छोटे छोटे मैंने यहाँ बनाए हैं मार्कर से। ये जो आपको विजाइकल्स नजर आते हैं, इसके पास क्या होता है? इसके 2 फंक्शन होते हैं, 2 किस्म के काम करते हैं। एक क्या क्या? एक आयन बैलेंस करता है। क्या करता है? आयन को बैलेंस करता है। ये आपको ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करता है? आयंस को भी बैलेंस करता है। क्या बैलेंस करता है? आयंस को बैलेंस करता है। ठीक है, आउटर जो सरफेस होती है, इसके ऊपर कौन सा? इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसको मेंटेन रखता है सोडियम आयन से। क्लियर यहाँ तक? और इनर जो अंदर का इनर जो आपके पास नेगेटिव होता है, नेगेटिव किससे मेंटेन रखता है? पोटाशियम आयन से। यानी मेम्ब्रेन के बाहर क्या आपके पास? सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज को सोडियम आयन से मेंटेन रखता है, और नेगेटिव चार्ज को पोटाशियम आयन के मेंटेन रखता है। क्लियर यहाँ तक? तो आयंस को बैलेंस रखने का काम कौन करता है? क्रिस्टे करता है। इसी साथ क्रिस्टे के ऊपर कुछ एंजाइम भी मौजूद होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? एंजाइम, को एंजाइम वगैरह। साथ में इसके कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, NAD, इस तरह FAD। ठीक है, इस तरह ATPase वगैरह, ये डिफरेंट आपके पास कुछ इसके पास ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होते हैं, जो कहाँ पर मौजूद होते हैं? क्रिस्टे के ऊपर। ये जो क्रिस्टिया होता है, इसमें एक चेन बनती है, यानी आपके पास एंजाइम मौजूद होते हैं इस क्रिस्टे के ऊपर, जो क्या कहलाते हैं? यानी जो क्रिस्टे आपको ये फोल्ड स्ट्रक्चर है, एक तो आयन बैलेंस से काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन को सोडियम से और नेगेटिव आयन को पोटाशियम आयन से मेंटेन रखता है। तो जो क्रिस्टिया है, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसके पास क्या मौजूद है? एंजाइम्स मौजूद हैं, जो क्या है? एंजाइम और कोएंजाइम दोनों मौजूद होते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर ET चेन। ET का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस फोल्ड के अंदर पाया जाता है, वो आपके पास क्या है? यानी कौन से एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो है क्रिस्टे के ऊपर पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछे क्रेब्स साइकिल के पास जो क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, तो कहाँ पर मौजूद होते हैं? मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो 2 साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 साइकिल
प्रोड्यूस करता है। इन 2 साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, एक क्रेब्स साइकिल होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रिस्टे के ऊपर, ठीक है। और जो क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम कोएंजाइम ऑर्गेनिक जो और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, NAD FAD, ठीक है, ATPase, जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, तो वो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स अंदर का स्ट्रक्चर है, ल्यूमन इसको कहते हैं, सही है। क्रिस्टे क्या है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डेड है, जो ल्यूमन है, वो क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, किसके लिए, क्रेब्स साइकिल्स के लिए, ठीक है। इस ल्यूमन्स के अंदर और भी बहुत सारे मटेरियल्स मौजूद होते हैं, जिस तरह आपको नज़र आता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको ये जो आपके पास ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, ल्यूमन। इसके जो अंदर के पार्ट हैं, इसके अंदर क्या मौजूद है, DNA मौजूद है। क्या मौजूद है, DNA। ये मतलब DNA इसके पास मौजूद है, तो इस DNA से क्या कर सकता है, रिप्लिकेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, रिप्लिकेशन। जब इसके पास रिप्लिकेशन क्या मौजूद है, ये कहाँ पर मौजूद है, मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपके पास क्या है, मैट्रिक्स के अंदर क्या मौजूद है, DNA में मौजूद होता है। तो मैट्रिक्स क्या है, ल्यूमन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फिल्ड विद विस्कस फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स, इट कंटेन एंजाइम कोएंजाइम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो बस ये जो ल्यूमन होता है, इस ल्यूमन के अंदर एंजाइम कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह इसके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब बस ये क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, इसके अंदर DNA मौजूद है। तो DNA मौजूद है तो साथ में इसके पास राइबोसोम्स भी मौजूद होंगे, सही है। इसके पास एंजाइम भी मौजूद होंगे, ठीक है, क्योंकि DNA जब रिप्लिकेट करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जब बनता है, तो उसके डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट चीज़ों की राइबोसोम्स वगैरह, और इसके साथ उसके डिफरेंट जो आपके पास केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस ल्यूमन के अंदर DNA मौजूद है, साथ में क्या मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं। हम जानते हैं ये जो राइबोसोम्स हैं, ये किस लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह आपके पास इस फोल्डेड स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके अंदर कुछ वेसिकल मौजूद होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कि ATP की प्रोडक्शन करते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं, ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, ATP को प्रोड्यूस करते हैं, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, मैट्रिक्स मैंने समझा दिया कि एंजाइम, क्रेब्स साइकिल एंजाइम होते हैं, कोएंजाइम यहाँ पर लिखा भी है, इट कंटेन एंजाइम कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड FAD NAD, ठीक है, डिफरेंट बस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आउटर लेयर स्मूथ लेयर होती है, इनर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर है। इस वजह से गैप मौजूद होते हैं, बस क्या आपके पास गैप भी मौजूद होते हैं, यानी सिस्टर्न क्रिस्टल के दरमियान जो गैप्स वगैरह स्पेस भी इसके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर था। इसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिजियोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है एरोबिक रिस्पायरेशन। देखें, जो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन भी करती हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन यानी सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट कौन सा है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इन ऑक्सीजन आता है, ठीक है, इसके पास ग्लूकोज मौजूद होता है, रिएक्शंस होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 वगैरह बनते हैं। आगे क्या है, एस पावर हाउस, ठीक है, यानी इसके पास क्या मौजूद होती है, इसके पास एनर्जी रिच कंपाउंड मौजूद होते हैं, जो कि आपके पास ATP कहलाती है। ATP का मतलब क्या है, एडिनोसाइन, क्या कहलाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स कहलाते हैं, यानी ATP किस में कन्वर्ट होता है, ADP, यानी एक मॉलिक्यूल एनर्जी का टूटता है ADP, फिर जब दोबारा इसको एनर्जी मिलती है तो दोबारा किस में कन्वर्ट होता है, ATP के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। तो ATP की प्रोडक्शन भी कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर किसी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ATP के फॉर्म में उसको एनर्जी देते हैं। आगे क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये डिफरेंट फूड्स को मेटाबोलाइज करता है, जिससे आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, आपके पास लिपिड्स, ठीक है, प्रोटीन,
इन सब को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन के अंदर क्या बनता है, CO2 और साथ में H2O बनता है और साथ में एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। सही है, किसकी फॉर्मेशन होती है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस का नाम देते हैं। अब क्या एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी को कैसे प्रोड्यूस करता है। देखें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मसल्स के अंदर या बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये क्या होता है, जब इसका रिएक्शन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। क्या होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन, या नाम है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक का मतलब क्या होता है, O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिलता है बाहर से, ठीक है, यानी इसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है बाहर से, ग्लूकोज इसके पास मौजूद होता है, तो इस पास रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन की मौजूदगी में जो क्या बनता है, 6CO2 बनता है, साथ में 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो साथ में क्या बनता है, 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या मिलते हैं, एटीपी प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जब ऑक्सीजन टूटता है तो इसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटने पर कितना मिलता है, 38 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ATP के मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये CO2 क्या होता है, जिस्म से बाहर निकल जाता है, ठीक है, यानी एग्जैट हो जाता है, बाहर निकलता है। CO2 H2 हमारे जिस्म के अंदर रहता है और 38 ATP के मॉलिक्यूल्स भी हमारे मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर और बॉडी के अंदर स्टोर होता है, या जब ज़रूरत पड़ती है तो ये प्रोड्यूस करते हैं। क्या आपके पास नेक्स्ट है सेल्फ रिप्लिकेशन। एटीपी प्रोडक्शन क्या है, किस तरह होता है, मैंने बता दिया। सेल्फ रिप्लिकेशन में क्या है, इसके पास अपना DNA होता है, ठीक है, इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, DNA यहाँ पर मौजूद है, इस पास राइबोसोम यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, इस पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सही है, तो इन सब की मौजूदगी में ये DNA क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है, रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिवाइड हुए दो में, ठीक है, फिर ज़रूरत पड़ी ये किस में डिवाइड हुए, ये दो में डिवाइड हुए, ये माइटोकॉन्ड्रिया दो में डिवाइड हुए, ठीक है। इस तरह सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ। इस तरह एनर्जी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद डिवाइड होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। आपके पास क्या है, सेल्फ रिप्लिकेशन। एक मजे की बात यह है कि जो DNA होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो DNA होता है ये मदर से ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में। क्लियर है यहाँ तक। अगर आप DNA का टेस्ट करना चाहो तो अगर वैसे तो नॉर्मली हमारे पास DNA का टेस्ट फादर से हो सकता है, ठीक है, ब्रदर से हो सकता है मैचिंग के लिए, लेकिन जो सेल्फ ये जो DNA होता है ये फादर से ट्रांसफ़र नहीं होता डॉटर सेल के अंदर, बल्कि ये DNA ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, मदर से ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है, यानी बाप से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्म सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। अभी आप कहेंगे, आपने अभी बता चुके हैं कि स्पर्म सेल के अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो स्पर्म सेल क्या है, इसका शेप इस तरह होता है, ठीक है। तो स्पर्म सेल का जो टेल होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, सेल के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो टेल की यहाँ पर इसको एनर्जी मिलती है, आगे मूव करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो सेल, जो स्पर्म सेल का न्यूक्लियस होता है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता, ये किसके होते हैं, ओवम के पास, जिनके पास एक सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। क्लियर है यहाँ तक। तो DNA कहाँ से ट्रांसफर होता है, मदर के अंदर, ठीक है, क्योंकि मदर का जो एग सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया DNA मौजूद होता है, फादर के स्पर्म सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। क्या होता है, मेटाबॉलिक फैक्ट्री। मेटाबॉलिक फैक्ट्री है ग्लूकोज, ठीक है, इसका फैट्स, ठीक है, इसे प्रोटीन वगैरह, इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, इसके रिजल्ट में CO2 H2 वगैरह और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट पास क्या है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पर पाया जाता है, जो मैट्रिक्स होता है इसके पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये क्या करता है, क्रेब्स साइकिल को क्या करता है, जो क्रेब्स सेल जो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है,
मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में तकरीबन 15 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, पर यानी 15 मॉलिक्यूल्स आपको क्या मिलते हैं, 15 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है। इससे दूसरा होता है ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहाँ पर होता है, क्रिस्टे के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, क्रिस्टे के अंदर। नहीं, क्रिस्टे के पास आपको ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसके पास क्या है, एंजाइम्स मौजूद हैं। किसके लिए, एंजाइम को एंजाइम मौजूद हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो यह इसी क्या है, फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, हीट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हीट की प्रोडक्शन भी कर सकता है। क्या प्रोडक्शन कर सकता है, हीट प्रोड्यूस कर सकता है। ये हीट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, जब ये ज़्यादा एटीपी की मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसका और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। यहाँ पर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन होते हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा टॉपिक है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप थोड़ी छोटी वीडियोस बनाया करें, लेकिन सवाल ये है कि छोटे वीडियोस के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, इसलिए मजबूरन हमारी वीडियोस बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो आप जिसको स्पीड वीडियो को स्पीड से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा काम है पूरी इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, आपका काम है इसको समझना। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा।